समाज के युवक ने आत्महत्या कर ली तो वहीं पूरे देश भर में इस मामले को लेकर के हड़कंप मच गया है। एक और बात आपको बता दें, इस पूरे मामले में बहुजन समाज के युवक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मेरी अंतिम इच्छा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद द्वारा मेरा अंतिम संस्कार करवाया जाए। इसके अलावा मृतक दलित युवक ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, पूरा मामला अजमेर की रूपनगढ़ तहसील के नौसल गांव का है, जहां ओम प्रकाश रैगर नामक 23 वर्षीय युवक ने उच्च जाति के लोगों पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। वहीं युवक ने पुलिस के उत्पीड़न का भी जिक्र किया है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और घटना को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने युवक को न्याय दिलाने की मांग की है। बता दें, घटना के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित अजमेर के लिए रवाना हो गए थे। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश रैगर नर्सिंग का छात्र था और वह परिवार में इकलौता बेटा था। इस पूरे मामले को लेकर के एक और बात आपको बता चले, मृतक ओम प्रकाश रैगर के पिता विकलांग हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। अजमेर की रूपनगढ़ तहसील के नौसल गांव में एक 23 वर्षीय बहुजन समाज युवक ने उच्च जाति के लोगों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया, जिसमें सुसाइड नोट में लिखा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद से न्याय दिलाने की मांग की है। इधर घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और घटना को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने भी युवक को न्याय दिलाने की लगातार मांग की है। मृतक ने सुसाइड नोट में बताया कि उसके पिता नारायण रैगर दिवाली के अगले दिन खेत में फसल इकट्ठा करने गए थे, खेत में छोड़ दिए और विरोध करने पर उसके पिता विकलांग के साथ मारपीट की। वहीं पिता के साथ मारपीट की जानकारी मिलने पर युवक खेत पर पहुंचा तो उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। युवक ने आरोप लगाया कि आरोपी हर साल फसल तैयार होने के बाद दौरान ऐसा करते हैं। वहीं युवक का आरोप है कि घटना के बाद वह जब पुलिस थाने में शिकायत लेकर पहुंचे तो वह मेडिकल करवाकर उसे भगा दिया। हालांकि युवक का कहना है कि पुलिस ने बाद में एफआईआर लिखी लेकिन केस को हल्का कर दिया। वहीं मृतक ओम प्रकाश रैगर ने 3 पेज का सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मुझे न्याय दिलाए और अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करे। युवक ने लिखा है कि मेरे जाने के बाद यह लोग मेरे परिवार के साथ क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मेरे पापा मम्मी को जरूर बचा लेना। इस पूरे मामले को लेकर मृतक ओम प्रकाश रैगर का सुसाइड नोट का जैसे ही संज्ञान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लगा, अपने दल बल के साथ जिला अजमेर में पहुंच गए हैं और लगातार पीड़ित परिवार को न्याय की मांग कर रहे हैं। मुझे भरोसा है, मगर आप मुझे बताओ, एक आदमी जो पीड़ित हुआ कहाँ जाएगा? पुलिस के पास ना भाई। मुकदमा लिखने की ताकत किसके पास है? पुलिस के पास। और जांच करने की भी, अगर मैं जांच करके दूं तो क्या आप मान लोगे? सही नहीं मान सकते, क्योंकि आप सिस्टम के लोग हो। और ना ही मैं मुकदमा लिख सकता। ये दोनों ताकत आपके पास है। ये तो आम आदमी आपको भगवान की तरह देखता है, लेकिन भगवान क्या कर रहा है? उसका कत्ल कर दे रहा है। तो इससे तो न्याय की जो है परिकल्पना, उसको भी ठेस पहुंच रही है। आप देखो 24 घंटे से उनका बच्चा सुसाइड करे पड़ा और हम लोगों को वहाँ सारा वो करके, जबकि हमारा धर्म है। उसने हमें उसने याद किया, उसकी अंतिम इच्छा ना, जिसको फांसी की सजा होती है ना, उसकी भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसकी अंतिम इच्छा में सारे काम छोड़ के आया और सच है उसकी बात। वो उसने अपने हीरो को पिटते देखा ना। मेरे पिता के साथ भी कोई ऐसा करता तो मेरे लिए मेरा जीवन मरने लायक होता, अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर आप भी जानते हैं आपके पिता के साथ ऐसा होता, आपको बताओ। मैं तो अपनी भावुकता को भी रोक पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा वो उसकी तरफ, मैंने उसके लेटर में देखी है, लेकिन नहीं होगा अन्याय। बेटा आप दर्ज कराओ और फिर उसे बच्चों को बताओ। अगर इतना ही मन हो ना चमचागिरी करने का, तो सारे खाकी और आए सफेद कपड़े पहन के, देखो कुत्ता ना बना दिया ना उसका, तब बताना। इसका सम्मान है जो आपने पहले रखी है, इसका सम्मान है, ये हमारे देश का सम्मान है, गौरव इसलिए। वरना क्या हम लोग कमजोर हैं? बिल्कुल कमजोर नहीं है। आप वो दर्ज कराओ, फिर हम बात करेंगे। अभी तो मैंने उसकी माँ से नहीं मिला। देखो वो क्या सोच रही है, अकेला बेटा जिसका, बताओ कहाँ से लाके दूँ इसको? ये देखो इनको कहाँ से लाके दूँ बताओ? ये कौन सा निष्पक्ष चाहिए? अगला
आपने अधिकारी से करा मैंने बात की उससे देखो भाई, मेरा आपसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ के न्याय चाहिए ना। तो फिर पहले अगर कॉपी आई उसके बाद सारी बात होगी। और एक चीज याद रखो, तुम तय करो तुम्हें ऐसे ही मरना है या फिर जो है अपने पैरों पे तय करो। नहीं सर, ये कोई मौत नहीं है ना। मैं तो वो अगर मेरे आज जिंदा होता तो मैं उससे भी लड़ता। सही है। ये क्या किया उसने? हालातों के सामने ऐसे टूट के बैठोगे क्या? नहीं बैठेंगे। बिल्कुल नहीं। अभी बात